स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 11 को, तो 11 को जो जनसंख्या का जो चलेगा, तो उसे 11 तारीख को जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए, नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम करने पर होगा जोर। तो जो जनसंख्या को जो हो रही है उस पर जो हर चीज़ पर फोकस किया जाएगा, हर चीज़ को मृत्यु दर कम की जाएगी। जो नवजात बच्चे ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं कुछ कुपोषण की वजह से, या बच्चा पैदा होते हुए माता ख़त्म हो जाती है, तो उस पर जोर दिया जाएगा। तो इसकी देखभाल अच्छे से हो पाएगी। जनसंख्या स्तरीकरण के प्रयासों को तेज करने वाली होगी। तो देखिए, इसमें क्या क्या रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030, यानी कि 2021 से 2030 तक इसका अभियान उसमें चरणों में चलेगा, जारी करेंगे। इसमें नवजात मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने पर जोर रहेगा। 11 से 19 वर्ष के किशोरों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के सामने नई नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया। गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने, जैसे जो गर्भपात होता है तो उसकी भी देखा जाए, नपुंसकता होता है, एक बांझपन होता है, तो इस सब की समस्याओं की अच्छे से समाधान करने, बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी। तो इन सब चीज़ों पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा, बांझपन की पर, गर्भपात पर, नपुंसकता पर और बुजुर्गों पर। तो इस चीज़ का ज़्यादा जोर दिया। नई नीति जनसंख्या स्तरीकरण के प्रयासों को तेज करने वाली होगी। इसमें 2026 और से 2030 तक के लिए, तो मैंने अभी आपको बताया, इसमें 2 चरणों में चलेगी। 2026 से 2030 तक एक चरण होगा, और बाकी आपका एक चरण 2021 से 2026 तक होगा। तो 2 चरणों में इसको अलग अलग किया जाएगा। तो देखिए, अब अगली खबर है, मैं आपको आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को टोकन के माध्यम से मिलेगा सूखा राशन, डीपीओ संजीव सी। तो जो अभी उत्तर प्रदेश में नई एक बार अभी शुरुआत हुई है, लेकिन अब इसकी अगले महीने से पूरी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो जाएगी कि टोकन के माध्यम से ही इसको दिया जाएगा। ये आपकी अमरोहा की खबर है। अमरोहा के डीपीओ हैं ये आपके। तो ये अमरोहा में हो गया, कोटेदारों को राशन दिया जा चुका है। अब आंगनबाड़ी कोटेदार को, लाभार्थी को टोकन बना के देंगे। जो टोकन लेकर के जाएगा लाभार्थी, तो वहाँ से अपना राशन प्राप्त करेगा। राशन का मतलब है वहाँ से गेहूँ चावल प्राप्त करेगा। बाकी दाल, जो रिफाइंड और जो भी आता है वो उसको आंगनबाड़ी देंगी, और बाकी गेहूँ चावल कोटेदार देगा। तो देखिए, ये अगली खबर में आपको दिखाने जा रही है, प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई है। तो आप सभी भाई बहन वीडियो को पूरा देखें, और इसमें और भी कई बहुत अहम खबरें हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, ये आपका आज ही का निकला हुआ है। इस पर देखिए 9 जुलाई पड़ी हुई है, 9 जुलाई 2021। इसमें प्रेषक राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ सेवा में श्री पवन कुमार संचार प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। देखिए, मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी, बोलने में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि 2-3 दिन से परेशान थी। तो आज नाइट में मेरी पूरी बोतल लगी हुई है, ये तो बोतल चढ़ी है मेरी सब, इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही बोलने में अभी भी। तो देखिए, ये विषय श्री पवन कुमार संचालन प्राचार्य शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय में नवगठित प्री प्राइमरी एजुकेशन यूनिट का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के संबंध में। तो देखिए, जो प्री प्राइमरी आप सभी बहनों के लिए है, जो आंगनबाड़ी बच्चों के लिए है, कि आंगनबाड़ी अपने बच्चे जो पढ़ाएंगे उनको प्री प्राइमरी का दर्जा दिया जा रहा है। तो उनको जो शिक्षा विभाग से उनको इसका अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जो उनके शिक्षा विभाग की थी वो पहले से उनके पास जिम्मेदारी थी, और ये प्री प्राइमरी वाली जो जिम्मेदारी है वो अतिरिक्त अलग से दी गई है। तो इसमें उनको क्या क्या करना है और आप सभी को क्या करना है, देखें। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में निर्धारित किया गया है। बेसिक शिक्षा एवं ICDS विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए प्री प्राइमरी के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की
कार्य योजना तैयार की गई है। प्री प्राइमरी शिक्षा के यूनिट प्रभारी द्वारा मुख्यतः निम्नवत कार्यों को संपादन किया जाएगा। तो देखिए उसमें क्या क्या किया जाएगा, संपादन क्या क्या है। लेकिन इससे पहले मैं बीच में आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि कुछ बहनें रजिस्टर के लिए परेशान है, तो रजिस्टर मैंने इसी चैनल पर डाला है। मैं यूट्यूब पर चैनल पर डालती हूँ रजिस्टर जो भी जैसे भी होते हैं, और ना मैं ट्विटर पर डालती हूँ ना ही व्हाट्सएप पर डालती हूँ। और जो भी भाई बहन जुड़ना चाहें वो उसमें मैंने लिंक डाल दिया, तो लिंक के माध्यम से आप हमसे ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती हैं। कुछ बहनें जुड़ना नहीं चाहती, जान पाती हैं वो उनको लिंक से कैसे, कुछ बहनें ऐसी परेशान हैं। और उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना नंबर नहीं डाल सकती क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है। तो आप अपना नंबर इस पर एक बार डाल दें, मैं तुरंत अपना, आप सभी बहनें जो नहीं जुड़ पाती हैं तो मैं उनका नंबर लिख के नोट कर लूँगी और उनको रिमूव कर दूँगी। उसके बाद में मैं अपना व्हाट्सएप पे उनको जोड़ दूँगी। तो देखिए इसमें नंबर 1 पॉइंट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अवलोकन में प्री प्राइमरी शिक्षा के प्राविधानों का कार्य चयन एवं अनुसरण। और नंबर 2 है आपका वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में प्राविधानिक गतिविधियाँ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में ICDS विभाग एवं यूनिसेफ के साथ समन्वय। तो जो ICDS है और वो अलग से आपका टीचर वाली जो शिक्षा नीति वो अलग से, तो समन्वय में यानी दोनों को आपस में तालमेल बना करके रखना होगा। जनपद एवं विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना। तो ये सब हो चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु आवश्यक बैठकों का आयोजन कर अनुसरण किया जाना। तो अब जो भी मीटिंग ट्रेनिंग हुआ करेंगी तो आप सभी बहनों की भी उनके साथ भी कभी कभी हुआ करेंगी, जैसे ये अब प्री प्राइमरी से जुड़ जाएगा। उपर्युक्त के दृष्टिगत प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित कार्यों के संपादक हेतु समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय निशातगंज लखनऊ में नवगठित प्री प्राइमरी एजुकेशन यूनिट का अतिरिक्त कार्य प्रभार आपको अग्रिम आदेशों तक दिया जाता है। कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। तो देखिए उनको विजय किरण आनंद राज्य परियोजना निदेशक। तो देखिए ये टीचर लाइन के हैं जो राज्य परियोजना निदेशक हैं आपके किरण आनंद, विजय किरण आनंद। तो इन्होंने उनको अलग से कार्यभार संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि जो प्री प्राइमरी की जो क्लास चालू होंगी तो इसकी भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। तो देखिए अब अगली खबर है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये तो मैंने आपको कल दिखा दी कि अब जो 12 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा, हर ज़िले में होगा, DPO के यहाँ पे होगा बाल विकास भवन पर। तो देखिए उसमें क्या क्या करना है और भी 1-2 जानकारी है मैं उनको देना चाहूँगी, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर पाऊँगी मैं। हुआ है उन्होंने सभी आपकी जो बीना जी हैं, बीना आंगनबाड़ी वो वहाँ से हैं, तो इन्होंने ये सब चीज़ भेजी है आपके सभी बहनों के लिए कि सबको इसी तरीके से एकत्रित करना है। तो इसमें क्या है देखिए आप सभी भाई बहन देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें बीना गुप्ता है। आपकी जो जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी सब बहनों, आप चाहें किसी भी यूनियन से हों, अगर आपकी यूनियन में हाई कोर्ट से रेट डाली हो तो ये ज्ञापन अवश्य दें। बीना गुप्ता ये उनका नंबर दिया हुआ है ज्ञापन में। ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर अखिल भारतीय मांग दिवस 12 जुलाई 2021 के अवसर पर प्रेषित ज्ञापन। तो मैंने अभी आपको बताया था 12 जुलाई जो अभी आने वाली है उसको धरना प्रदर्शन होगा, हर ज़िले में होगा। तो क्योंकि रेट डाली हुई है, इस रेट में क्या क्या मांगे रखी हुई हैं आप देखिए। सेवा में जिला परियोजना अधिकारी जनपद, इसमें सबको अपना अपना जनपद लिखना है। विषय 62 वर्षीय वर्कर की पुनर्बहाली की रेट याचिका हाईकोर्ट में लंबित करने तक नियुक्तियाँ न करने तथा हटाई गई वर्कर हेल्पर से ही पुनः कार्य लेने का अनुरोध। तो देखिए जो 62 वर्षीय बहनें हमारी रिटायर हो चुकी हैं उनके लिए उन्होंने रेट डाली है कि उनको पुनः फिर बहाली दी जाए और तब तक कोई भी नई नियुक्ति ना हो। तो देखिए महोदया जुलाई 2020 के 62 वर्षीय आंगनबाड़ी वर्कर को तत्काल हटाए जाने के आदेश के संदर्भ में निवेदन है कि इस आदेश को निरस्त करने तथा पुनः बहाली के लिए हमें हाई कोर्ट से रिट याचिका। तो उन्होंने जो 2020 में जुलाई से जो आंगनबाड़ी बहनों को हटा दिया गया था 62 वर्ष पूरी होने वाली, तभी से ये शुरुआत हो गई है कि 62 वर्ष की जो भी बहनें होती जा रही हैं उनको उठाते हुए जा रहे हैं। 2022 में हमारी बहुत सी बहनें उठाई गई थी।
तो उनको पुनः फिर बहाली के लिए उन्होंने कहा है कि पुनः फिर से बहाली के लिए याचिका डाली है, जिस पर सुनवाई चल रही है। जानकारी में आया है कि आपने नई नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया है, तो उन्होंने रेट डाली। जब तक उस रेट का कोई भी, जैसे उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में जिसमें डाली है, उनको जब तक इसका कोई जवाब नहीं आ जाता तब तक कोई चीज़ नहीं होती है। तो इस नियुक्ति जो निकाली है आंगनवाड़ियों की, तो इस पर उन्होंने विज्ञापन प्रकाशित किया है, तो उस पर उन्होंने जो दिया है कि इसको वहीं में रोक दिया जाए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी ना हो, नियुक्तियाँ ना की जाएँ। ये भी अनुरोध है कि रिक्त पदों पर पुनः पुरानी वर्कर हेल्पर को कार्य करवाया जाए। तो ये जो रिक्त पद हैं उन पर उन्होंने कहा है कि जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर जो खाली हैं पहले से, उन पर जो पुरानी बहनें जो रिटायर कर दी हैं उनको भी कार्य करवाया जाए, तो ताकि आपके बच्चों का अच्छे से देखभाल हो सके। हेल्पर के कार्य करवाया जाए ताकि बच्चों के पोषण के हक की अवहेलना ना हो। जो बच्चों का पोषण है, वजन, लंबाई, जो सब चीज़ जाती रहेगी तो उनको भी उनका हक मिलता रहेगा और बच्चों तक राशन पहुंचता रहेगा। आशा है कि आप न्यायालय का सम्मान करते हुए नई नियुक्ति पर रोक लगाएंगी तथा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, इसमें फिर उन्होंने ये अब शुरुआत की है 12 जुलाई को देशव्यापी मांग दिवस के अवसर पर ज्ञापन। तो जो 12 जुलाई को देशव्यापी होगा, पूरे देश में होगा। ये सेवा में निदेशक बाल विकास एवं पुष्टार लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा DPU परियोजना जनपद अपना अपना इसमें भरना है। आपका कौन सी DPU, CDPO और परियोजना कौन सी है, जनपद कौन सा है। विषय ऑल इंडिया आंगनवाड़ी फेडरेशन के आह्वान पर अखिल भारतीय मांग दिवस 12 जुलाई 2021 के अवसर पर प्रेषित ज्ञापन। महोदय, उत्तर प्रदेश में ICDS इस वक्त बहुत संकट के दौर से गुजर रही है। 62 साल की वर्कर हेल्पर की छटनी के बाद, बहुत की मृत्यु के बाद हजारों केंद्र खाली हैं और बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार का हनन हो रहा है। टेक होम राशन की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फोन दिया नहीं गया और डिजिटल रिपोर्टिंग के साथ हार्ड कॉपी में रिपोर्टिंग मांगी जा रही है। किसी को कोविड सुरक्षा नहीं मिली और बीमा राशि का कोई अता पता नहीं है। वर्कर को प्री प्राइमरी के प्रशिक्षण के बाद अध्यापिका बनाने का सपना दिखाया गया, इस नतीजा कुछ नहीं निकला। हेल्पर के प्रमोशन की बजाय नई भर्तियों के लिए कहा जा रहा है। ऐसे ही अनेक मुद्दों पर अपनी बात रखकर सरकार के सामने रखने के लिए निम्नलिखित मांग ज्ञापन के माध्यम से आपसे सामने रख रहे हैं। नंबर 1 है आपकी, कम से कम 10,000 रुपये महामारी भत्ता दिया जाए ताकि कोविड से सुरक्षा हेतु मास्क, सैनिटाइजर, पेट किट, दवाई और जोखिम में बचने वाले इंतजाम किया जा सके। कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया जाए। नंबर 2 आपका, सभी मृत आंगनवाड़ी और हेल्पर को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इनके परिवार को बेटी या बहू को सीधी भर्ती की जाए। कोविड से मृत्यु के 50 लाख का मुआवजा मिले। आपका तीसरा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना में उम्र की सीमा 59 साल है, इसे 65 साल किया जाए। तो देखिए, इसमें जो साल रखी है, जो बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, आपके सभी बहनों के पैसे कटते होंगे, आपने शायद भरा होगा। 12 रुपये साल वाला था, एक आपका 330 रुपये वाला साल का था। पैसे कट जाते हैं और कभी कभी आते भी नहीं है टाइम पर पैसे, लेकिन टाइम पर कटने के लिए हमेशा कहते रहते हैं कि टाइम पर पैसे कटें, अपना इसमें पैसा बनाए रखें। और आज का रिटायरमेंट पर, तो जो आपकी 65 साल की किया जाए और बीमा राशि को रिटायरमेंट पर भुगतान किया जाए। बीमा योजना में बीमारी को भी कवर किया जाए। बीमा के दावों के सहज भुगतान के लिए प्रदेश स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए। दी जरूर होना चाहिए, क्योंकि किसी बहन को पता नहीं होता है कब उसके खाते से पैसे उड़ गए, चले जाते हैं, बीमा के लिए कट जाते हैं, लेकिन इसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है और ना इसकी कोई किताब बनी हुई है, ना इसका कोई खाता संख्या है। तो इसकी जानकारी कम ही बहनों को हो पाती है और पैसे कट जाते हैं, इसकी जानकारी सभी को हो जाती है। तो इसके लिए भी अलग से कोई नियुक्ति की जाए तो अच्छा रहेगा। हेल्पर का प्रमोशन वर्कर के पद पर तुरंत किया जाए। प्रमोशन के बाद ही भर्ती शुरू की जाए। वर्कर का भी प्रमोशन किया जाए। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए। तो जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसकी मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर दिखनी चाहिए, ना कि ऐसे कि कहीं घूसखोरी होती रहे, पता भी न चले और पैसे फेंकने पर काम हो जाए। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भी मांग रखी है। ICDS की वेबसाइट पर सभी लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्रों, पोषण ट्रैकर ऐप पर आ रही कुपोषित मैम और सेम बच्चों की सूचना की जानकारी सभी शासनादेश मंत्रियों और अधिकारियों के ईमेल पते और CUG नंबर प्रदर्शित किए जाएं।
नंबर 6 में आपका बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जो पोषण ट्रैकर जो किया है ना, तो उस हिसाब से बच्चों के लिए राशन आता है। वजन लंबाई के लिए बोल दिया जाता है कि वजन लंबाई सब किलो, और जब हम वजन लंबाई लेने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि जितनों को राशन मिलेगा उतने की वजन लंबाई हो पाती है, और बाकी सभी मना कर देते हैं। और इनको ये नहीं पता है कि सभी बच्चों का राशन नहीं आता है, तो सभी बच्चों का राशन कहाँ से इनको दें। और बाकी कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करने से नहीं बाज आते। आए दिन शिकायतें मिलती हैं कि आज उसकी शिकायत, आज उसकी शिकायत। तो इस चीज़ को भी सरकार को ध्यान में लिया देना चाहिए कि जब हम पूरे उसका राशन नहीं भेज रहे हैं तो ये शिकायतें आती हैं, तो कम से कम शिकायत कर साथ ही बात करें कि जब हमने राशन नहीं दिया है तो आपकी शिकायत बेफजूल की है। तो नंबर 6 है आपका, प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग लेने वाली वर्कर को प्री प्राइमरी अध्यापिका का दर्जा दो। कुपोषण 5वां आपका, जो 5वां कुपोषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए महामारी अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के राशन की मात्रा 2 गुनी करें। जो कुपोषित हैं आपको, जो महामारी अवधि की उनकी मात्रा 2 गुनी करें। तो ऐसा कहीं नहीं, सरकार एक को देने में तो परेशानी कर रही है, आप सरकार को आप 2 गुना करें। सरकार कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। इस चीज़ के लिए आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि जिन चीज़ों को मांगने में अच्छा लगता है कि जिसको सरकार दे नहीं, जब सरकार ने मुंह से अपना 1500 रुपये बोल दिए, वो तो अभी तक नहीं दिए। तो बच्चों को, एक बच्चे को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। 50 का है तो बच्चे को 30 का आ रहा है, जब 100 बच्चे हैं तो 80 का 60 का आ रहा है। तो बच्चा 2 गुना राशन वो कैसे दे सकती है सरकार? सरकार की नीयत में खोट है, आप इस चीज़ों को ध्यान में रखा करें। 62 वर्षीय आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की छटनी के जुलाई 20 के आदेश को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका डाली है, जिस पर सुनवाई चल रही है। जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाए, नई नियुक्ति न की जाए, रिक्त पदों पर पुनः पुरानी वर्कर हेल्पर से ही कार्य करवाया जाए, ताकि बच्चों के पोषण के हक की अवहेलना न हो। इन सभी को आयुष्मान कार्ड, BPL कार्ड और 5000 प्रतिमाह पेंशन दी जाए। तो देखिए, इन्होंने ये जो कहा है ये तो बिल्कुल सही कहा है कि BPL कार्ड और आयुष्मान कार्ड ये सब सही है, क्योंकि कुछ बहनें हमारी ऐसी गरीब परिवार से हैं, कुछ सही हैं तो उन्हें को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बहनें इसी से अपना खर्चा चला रही हैं उनके लिए कितनी परेशानी होती होगी, क्योंकि इस चीज़ को सरकारी भी नहीं मानते हैं, इसको मान देते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। ना ही उनका राशन कार्ड बन पाता है, ना ही उनको आयुष्मान कार्ड बन पाता है। अगर परेशानी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो 4 से 5000 रुपये तो समझ लो कि एक दिन में उड़ जाते हैं। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई परेशानी होती है। इसमें गर्मी का माहौल है, आए दिन मीटिंग में भागना, कहीं दूर दराज है, कहीं पैदल जाने की व्यवस्था है, कहीं कोई टेम्पू वेम्पू नहीं चल रहा तो पैदल भी जाना पड़ता है बहनों को। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, और कहीं भी दिखाने जाओ तो 200-300 रुपये तो हर डॉक्टर की फ़ीस होती है। उसके बाद में आप दवाई लोगे तब चलेगा, तब आगे कितनी होता है आप सभी बहनें जानती होंगी। तो देखिए, इसमें 5000 प्रतिमाह पेंशन दी जाए, और न्यूनतम 7 न्यूनतम वेतन 21,000 और पेंशन 5000 प्रतिमाह का भुगतान करो। 8 जल्द से जल्द यूनियन प्रतिनिधियों के साथ जूम मीटिंग बुलाई जाए। तो जो उन्होंने कहा है कि जो यूनियन वाले हैं उनके लिए जूम जो ऐप होता है, आप सभी को मैं बता दूं, उस पर मीटिंग बुलाई जाए, तो इससे आप सभी अधिकारियों की और बहनों की मीटिंग आमने सामने हो जाएगी और बात भी अच्छे से हो जाए। नंबर 9 में आपका, मुरादाबाद में ICDS के खाद्य तेल की खुली बिक्री न्यायिक जांच की जाए। देखिए, ये हो रहा है धांधला। मुरादाबाद में जो खाद्य तेल आ रहा है उसकी खुली बिक्री हो रही है, ये देखिए, और कई जगहों पर इसके लिए आया भी नहीं है, और कहीं खुली बिक्री हो रही है, लेकिन इनका कुछ नहीं किया जा सकता है। इन पर यही है, इनको 80 से 90,000, 50-60 हज़ार मिलते हैं, फिर भी ये बच्चों के राशन को खाने में इनको बिल्कुल भी हिचक नहीं लगती है, डर भय नहीं लगता है। आपसे अनुरोध है कि हमारी उपरोक्त मांगों को तुरंत पूरा करें। यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हमें हड़ताल करने में मजबूर होना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। बवधी विज्ञापन देने वालों के नाम, देखिए, ज्ञापन देने वालों के नाम है, और मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और वीडियो थोड़ा तब भी लंबा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी आवाज़ इसमें जैसी भी है आप इसको थोड़ा अपनी तरफ से समझें, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी।